आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर दीपक हमारे साथ है गुरुग्राम से। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने आपको अपने वो भेजी हुई है सारी SIP। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा ज़्यादा एक्सपोजर है, क्या वो ठीक है कि गलत है? क्या 5 करोड़ मेरा बन जाएगा 20 साल के अंदर? और कोई टॉपअप मेरा आपका नहीं चल स्मॉल रहा कैप है। में ज्यादा एक्सपोजर रही है। आपके पास 5 फंड स्मॉल कैप के हैं और 2 टैक्स सेविंग फंड्स हैं। निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, मरे एसेट स्मॉल कैप। और टोटल डिप्लॉयमेंट है 24,000 का। 3,000 ELSS में डाल रहे हैं। कैनरा बुक को ELSS, मरे एसेट ELSS 6,000, यानी 30,000 की इनकी SIP है। और 5 करोड़ का टारगेट है 20 ईयर्स में। पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू 8 लाख है। तो फंड डाइवर्सिफिकेशन, फंड कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा हो, फंड हाउसेस का डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट स्मॉल कैप में ओवर एक्सपोजर क्या राय रहेगी? देखिए दीपाली, सलाह हमेशा यही रहती है, सभी जगह पे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, AMC वाइज यानी जो फंड हाउसेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और फंड की जो कैटेगरीज है उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। टोटल 7 फंड है, 5 स्मॉल कैप है और 2 टैक्स सेविंग है, तो पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड नहीं है। मैं यहाँ पे सजेस्ट क्या निकलना है, क्या ऐड करना है और किस में बने रहना है वो मैं यहाँ पे कहूँगा। आपके जो आपका SBI का जो फंड है उसमें से आप निकल जाइए। आपका SBI और DSP दोनों स्मॉल कैप में से निकल जाइए। आपको HDFC में बने रहना है और निपॉन में बने रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसमें ओवरलैपिंग और ये भी देखूं तो HDFC और निपॉन आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐड कौन सा करना है आपके पोर्टफोलियो में? DSP का एक वैल्यू फंड है, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड करिए, और इन्वेस्टको का एक कॉन्ट्रा फंड है। ये 2 फंड आप ऐड करिए। जो निकलने की सलाह है वो निकल कर आप जो ऐड करना है DSP वैल्यू और इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, ये आप ऐड करिए। आपका टारगेट 5 करोड़ है, 20 साल में आपको हासिल करना है। आप कम से कम 3.5 करोड़ जुटा पाएंगे, 5 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे। मैं अगर 12% अनुमान लगा दूं तो भी आप 3.5 करोड़ जुटा पाएंगे, 5 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। अगर 5 करोड़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 46,000 की SIP करनी पड़ेगी। अगर मैं 12% अनुमान जोड़ दूं तो कम से कम 46,000 की SIP 5 करोड़ के लिए। ओके, चलिए, तो 46,000 के आसपास की आपको SIP लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। 5 करोड़ का जो आपने लक्ष्य रखा है 20 साल में, या फिर आप स्टेप अप कीजिए हर साल, ये भी आपके लिए सजेशन है। थोड़े से चेंजेस भी सजेस्ट किए गए हैं। DSP स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, मरे एसेट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। निपॉन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप में आप बने रह सकते हैं, और साथ ही DSP वैल्यू फंड, इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, ये आपको सजेस्ट किए गए हैं ऐड करने के लिए। बात करते हैं स्वप्निल पाटिल से, महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ। स्वप्निल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मेरा ये पोर्टफोलियो सही है कि कुछ इसमें एडिशन और डिलीशन करना चाहिए, और एक्चुअली मेरे फंड भी बहुत ज़्यादा है, तो कितने फंड मुझे रखना चाहिए ईयरली? मुझे अभी 15 साल के बाद कुछ 15-20 लाख का अमाउंट चाहिए है, और उसके बाद में मुझे रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से 2 करोड़ का 2 CR का मेरा प्लान है, तो उस हिसाब से अगर गाइडेंस मिल सके तो। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। जैसे इन्होंने बताया 19,000 की मंथली SIP है, 2.5 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, और सभी फंड में ये स्टेप अप भी कर रहे हैं 500 रुपये का। 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। काफ़ी सारे फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 3500 रुपये महीना, 3500 रुपये में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। निपॉन स्मॉल कैप में 2,000, 1500 ईच डाल रहे हैं ये कोटक स्मॉल कैप, SBI मैग्नम मिड कैप में, और 1000 ईच डाल रहे हैं ये लगभग 7 फंड्स में, जिसमें आदित्य बिरला PSU इक्विटी, कैनरा बैंक स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, ICICI प्रूटेक और SBI PSU डायरेक्ट प्लान है। बताइए क्या सजेशन। देखिए 6-7 फंड का पोर्टफोलियो होना चाहिए। किस में से निकलना है? SBI PSU, आदित्य बिरला PSU, कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप। वापस से रिपीट करता हूं, SBI PSU, आदित्य बिरला PSU, कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप में से निकलना है। बने किस में रहना है? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ICICI टेक्नोलॉजी, निपॉन स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, SBI मिड कैप और मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप। ठीक है, ये इसमें बने रहिए। और फिर जिससे निकलना है वो पैसा, जो राशि आएगी, राइट, वो आप
जिसमें बने रहना है उसमें से आप उसमें ऐड कर देना, ठीक है, और कोई नए फंड्स मत लेना। 6 से 7 फंड का पोर्टफोलियो बना के रखिए। आपका टारगेट है 2 करोड़ का। देखिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा है, तो विथ इन्फ्लेशन अगर आप यही कंटिन्यू करेंगे तो कम से कम 1 करोड़ 7 लाख जुटा पाएंगे, राइट। 2 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे क्योंकि मैंने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है। तो आपको कम से कम 1,10,000 इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर अगर आपको 2 करोड़ हासिल करना है 15 साल में, तो कम से कम 1,10,000 की SIP करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट कीजिए, छोटा कीजिए, जो चेंजेस आपको बताए गए हैं उनको इम्प्लाई कीजिए। लेकिन समय हो गया एक ब्रेक का, समय की कमी है। शुक्रिया विरल आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते स्क्रीन पर आप विरल के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं। इन फंड्स के साथ आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो नोट कर लीजिए विरल की चॉइसेस को। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए यौमनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।